अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टेंडा F3 के बारे में। ठीक है, तो ये टेंडा का हमारे पास राउटर है, मॉडल F3 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने बताया हुआ है कि ये वायरलेस N300 इजी सेटअप राउटर। तो ग्रीन वायरलेस यानी कि इसमें जो खूबियाँ हैं, ये वाईफाई एनीवेयर इन योर होम। ठीक है, यानी कि इसके सिग्नल रेंज बहुत अच्छी, क्योंकि इसमें जो है 5 dBi के एंटीने दिए हुए हैं। स्टेबल एंड फास्ट वाईफाई एक्सपीरियंस। ठीक हो गया। उसके बाद सेटअप विथ 30 सेकंड। ठीक है, ये 5 dBi हैं। ठीक है, QoS है N300। ठीक है, ये यानी कि इन्होंने यहाँ दिया हुआ है कि ये सिक्योर वाईफाई है। ठीक है, आपको मैं यहाँ भी दिखा दूँ। ठीक है, N300 2.4 GHz। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ और भी दिखाता जाऊँ कि इसमें कितने मॉडल हैं टोटल जो टेंडा वाले इसमें दे रहे हैं। ठीक है, 300 Mbps की स्पीड वाले जो इन्होंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये जो राउटर है N300, ये भी मेरा फेवरेट राउटर है। ठीक है, अगर आप ISP हैं तो उसके लिहाज से फिर उसके बाद ये आ जाता है और उसके बाद ये आता है। इसकी खूबी क्या है कि ये एक तो सस्ता सबसे ज़्यादा है। ठीक है, बाकी खूबियाँ तकरीबन सेम है। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें फ़र्क ये आता जाता है कि जैसे जैसे मॉडल ऊपर जाते हैं आपके एंटीने बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और आपकी कवरेज एरिया ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे बाकी जितना भी है वो तकरीबन सेम है। यानी कि ये देखें ना, रेंज का ही फ़र्क है। रेंज गुड, बेटर एंड बेस्ट है। ठीक है, मैं इसके साथ थोड़ा कंपैरिजन कर रहा हूँ आपका। बाकी ये इसमें ये जो सारी हैं चीज़ें, ठीक है, ये सब में सेम है। और यहाँ पे इंटरनेट फ़ोन कॉल गुड, बेटर एंड बेस्ट। ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग सब में एक जैसा है। ठीक है, HD वीडियो स्ट्रीमिंग गुड, बेटर एंड बेस्ट। ये इसमें इन सब में डिफरेंट है। लेकिन अगर ISP हैं और आप अपना यानी कि पैसा सेव करना चाहते हैं अपना भी और अपने जो कस्टमर हैं उनका भी, तो हम सबसे ज़्यादा पहली तरजीह इसको देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे सस्ता आता है। तकरीबन आपको ये इस की प्राइस चल रही थी थोड़े दिनों पहले, वो 1650 रुपये थी। ठीक है, और इसकी जो है वो 2050 है। ये अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इसकी मैं आपको फाइनली प्राइस अभी नहीं बता सकता। तो अभी तो हाँ, आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, आज ये मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसके साथ हमारे साथ क्या आता है। और दोस्तों इस वीडियो के बाद हम एक वीडियो बनाएंगे कि बहुत से लोगों को ये मसला था कि टेंडा के जो राउटर हैं उनको रिमोट एक्सेस पे, यानी कि अगर आप PPO का कनेक्शन इसके अंदर डायल करते हैं या DICP करते हैं या ठीक है, या ठीक है, तो या इसको आप एक्सेस पॉइंट बनाते हैं, जो भी करते हैं, तो इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं अपने एंड पे, ये लोगों को काफ़ी इशू आ रहा है। ठीक है, इसके वीडियो के बाद हम वो वीडियो बनाएंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी रिक्वेस्ट ये करूंगा अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से कि प्लीज़ मेहरबानी कीजिए कि आप गवर्नमेंट के साथ जो है कॉपरेट करें, क्योंकि गवर्नमेंट हमें सेव रखना चाहती है। प्लीज़ स्टे होम। ठीक है, और अगर आप घरों पे रहेंगे तो तभी सभी लोग जो हैं वो महफूज रह सकेंगे इस कोरोना वायरस से, क्योंकि ये एक ऐसी वबा है जो कि एक दूसरे के साथ बाहम मिलने जुलने से, ठीक है, हत्ता के हाथ मिलाने से भी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप कोशिश करें कि आप घर में रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं।
तो दोस्तों इसके साथ ये हमें मैनुअल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको तकरीबन तमाम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। ये पूरे मैनुअल में इसको लगाने का तरीकाकार है, सब कुछ। तो ये मैं आपको बता दूंगा, इसकी आप टेंशन ना लें, ठीक है। इसके बाद ये एक प्यारा सा राउटर है, बहुत ही गुड लुकिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का राउटर है, ठीक है। 3-5 DVI के एंटीने हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कवरेज कितनी हो सकती है, ठीक है। और इसको हम पीछे करते हैं और चेक करते हैं इसके अंदर और क्या क्या आ रहा है। ये एक चार्जर है। तो दोस्तों इसके चार्जर की एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि हमारे जो आम चार्जर हैं और ये जो चार्जर हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है कि इसको बाकी जो चार्जर हैं वो नहीं लग सकते, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसका जो जैक बनाया हुआ है। तो दोस्तों टेंडा वाले जो ज़्यादातर जैक होते हैं वो थोड़े से खुले बने हुए होते हैं, ठीक है। ये जो चार्जर का आपको ये जो नज़र आ रहा है खुले होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको जो नॉर्मल चार्जर होते हैं वो नहीं लगते। लेकिन हमारा जो F3 है इसके अंदर ये सीन इन्होंने नहीं डाला, ठीक है। इसमें हम कोई भी चार्जर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आम तौर पे हम इसके स्विचेस वगैरह मंगवाते हैं या इसका जो हमारे पास दूसरे राउटर्स आते हैं उनमें इसका ये जो जैक होता है वो ये ज़रूरत से ज़्यादा इन्होंने खुला बनाया हुआ होता है, ठीक है। और ये जो पिन होती है ये ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होती है। लेकिन ये जो पहला राउटर है जिसको मैंने चेक किया है, तो ये तकरीबन इसको हर आम और ख़ास चार्जर जो भी 12 वोल्ट का है वो आप लगा सकते हैं। अगर ये 9 वोल्ट का हमारे पास है, ठीक है, चार्जर, तो हम इसको 12 वोल्ट भी लगा सकते हैं। हाँ, ये 9 वोल्ट का चार्जर है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो, ठीक है। ये 9 वोल्ट का है, 600 मिली एम्पेयर का चार्जर है। तो इसको कोई भी आप जो है चार्जर नॉर्मल भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी चेक किया है तो ये पहला राउटर है टेंडा का जिस पे हम किसी चार्जर को भी लगा देते हैं। ये देखें, अभी ये मेरे पास डी लिंक का एक चार्जर है, तो मैं ये भी लगाना चाहता हूँ तो ये आसानी से लग जाता है। हालांकि जो टेंडा के आप स्विचेस वगैरह यूज़ करते हैं उनके साथ इसका जो जैक आता है वो ज़्यादा खुला होता है, बल्कि इस तरह नॉर्मल जैक की तरह नहीं होता। तो बहरहाल ये आप जब भी आप चार्जर लेना चाहें, आप टेंडा का चार्जर लेना चाहें, इस राउटर के साथ तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बाकी जितने भी राउटर हैं या उनका अगर आपका ये वाला चार्जर जो है वो ख़राब हो जाए तो आप क्या करें कि इसकी ये जो वायर्स है इसको संभाल लें, ठीक है। यानी अगर चार्जर जला है और वायर ठीक है तो आप इसको संभाल लें और आप जो नया चार्जर लाएंगे उसके आगे आप इसको जो है जोड़ के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हमारे F3 में ऐसा कोई सीन नहीं है, तो F3 के मामले में आप बेफिक्र हो जाएं। इसको हर किस्म का 9 वोल्ट 12 वोल्ट का नॉर्मल जो चार्जर बाज़ार से मिलते हैं वो लग जाते हैं। और दोस्तों टेंडा के बारे में मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये टेंडा का जो राउटर है, ठीक है, तो इसमें एक ख़ासियत ये है कि इसकी जो वैन की ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। आप बोलेंगे कलीम भाई ताकत किस तरह, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे TP लिंक के ये जो हालांकि वो इससे ज़्यादा महंगा है, 2200 का तकरीबन 840 जो राउटर है, ठीक है, TL840, अगर वो आप यूज़ कर रहे हो और ये यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और आपकी लेंथ हो तकरीबन 300-350 फुट, वायर आपकी दूर से स्विच से आ रही हो, तो आप TP लिंक को लगाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपकी वायर कापर की नहीं है और सिल्वर की है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की वायर है, ये नहीं बिल्कुल लो क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की कैट 6 या कैट 5 की केबल हो, जैसे मैक्रो लिंक है या ब्लैक कापर है या इस तरह की कोई भी हो, तो उसमें आपको इशू ये आएगा कि टेंडा उस पर वर्क करेगा लेकिन आपका TP लिंक वर्क नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी जो वैन पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है और ISP के लिए ये सबसे बेस्ट राउटर है। इसका चाहे आपके पास मॉडल वो N301, मेरे ख्याल वही मॉडल है, हाँ, N301 मॉडल हो सबसे छोटे वाला, वो हो जाए, या F3 हो जाए, या फिर वो FH456 हो जाए,
ये सब के सब मॉडल, इनकी ये बात बहुत ज़बरदस्त है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान करना है राउटर लेने के लिए। अगर आप इसको वायर पे और काफ़ी लेंथी वायर पे दे रहे हैं तो उसके लिए टेंडा आपके लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों बाकी इसकी हम लैन और वैन्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारी एक वैन है और बाकी जो है वो लैन है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं एक हमारी वैन है और तीन हमारी 1 2 और 3 लैन है। ये हमारा पावर का जैक है और ये हमारा WPS और रीसेट का बटन है। अगर आप इसको 3 सेकंड दबा के रखते हैं तो WPS का मोड आप जो है 2 मिनट तक इसको इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा रीसेट का बटन है, अगर आप इसको 8 सेकंड तक मुसलसल दबा के रखते हैं तो हमारा ये जो सिस्टम है रीसेट हो जाएगा और ये सारी लाइटें ब्लिंक करेंगी एक दफ़ा। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ये हमारा SYS और पावर का यानी कि हमारी लाइट है। अगर ये जो हमारी लाइट है ये जल रही होगी तो हम ये समझेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर ये बंद होगी तो आप समझ सकते हैं कि हमारी पावर जो है वो नहीं आ रही। उसके बाद वाईफाई का है, अगर वाईफाई की लाइट ऑन है तो हमारा वाईफाई जो है वो वर्क कर रहा है। अगर हमारा वाईफाई की लाइट ब्लिंकिंग कर रही है तो आप ये समझ लीजिएगा कि हमारा डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है। उसके बाद ये हमारी 3 लैन है जो पीछे है, अगर इसके साथ हमारा सिस्टम कोई भी केबल लगी होगी तो आप समझेंगे कि हमारी लैन ऑन है। और अगर ये ब्लिंकिंग कर रही हो तो आप ये समझेंगे कि डेटा रिसीव एंड सेंड हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारी वैन आ जाती है, इसमें भी यही सेम है। अगर आपकी केबल लगी हुई है और पीछे से आपका डेटा आ रहा है तो ठीक है ये ऑन होगी, और डेटा आ रहा होगा तो ये मुसलसल ब्लिंकिंग करेगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी टी का जो निशान है इस वाली लाइट है ये हमारी रिजर्व्ड है, ठीक है। और इसके बाद ये WPS वाली है, ठीक है। इसमें भी यही सेम फंक्शन है, ठीक है। आप WPS की ये लाइट है, जब ये आप पीछे दबाएंगे तो ये ब्लिंक करेगी, ठीक है, ये ऑन होगी। और ये तो था आज का हमारा इसका रिव्यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, इसमें अगर आपका कोई मसला मसाइल रह जाए, कोई सवाल आपको समझ ना आ रहा हो तो आप इसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इसका कमेंट्स में जवाब दे देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड पे फिर जाते जाते यही कहूँगा कि हमें अगर कोरोना से बचना है तो हमें घर में रहना होगा, ठीक है, और अपने प्यारों का ख्याल रखना होगा। तो इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।